पाकिस्तान में अज्ञात हमलावर ने हाल ही में अमीर हमजा नाम के एक आतंकी को गोलियों से भून दिया था। इसी बीच भारत 3500 किलोमीटर दूर छिपकर बैठे एक पाकिस्तानी आतंकी को दबोच लाया है। इस आतंकी का कोड नेम खरगोश है, क्योंकि ये आतंकी कश्मीर में अपने मददगारों की वजह से घनी आबादी में भी छुपकर आराम से रह रहा था, जिस तरह से खरगोश अपने बिल में रहते हैं। ये आतंकी बहुत तेजी से जगह बदलकर सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से भी बच निकलता था, इसीलिए इसे खरगोश कोड नेम दिया गया था। लेकिन आखिरकार भारत ने इस खतरनाक आतंकी को एक मुस्लिम देश में जाकर दबोच लिया है। आपको बता दें कि इस आतंकी को सऊदी अरब में पकड़ा गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस आतंकी की गिरफ्तारी की खबर ऐसे समय पर सार्वजनिक की गई है जिस वक्त भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल खुद सऊदी अरब में थे। अजीत डोवाल ने सऊदी अरब में क्या खेल किया है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले खरगोश के बारे में आप जान लीजिए, जिसकी खाल उधेड़ने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। खरगोश कोड नेम वाले इस पाकिस्तानी आतंकी का नाम उमेर हारिस है। ये पीओके के खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला है और लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है। सालों पहले ये बॉर्डर पार करके कश्मीर में दाखिल हुआ था। उसके बाद ये कश्मीर के बांदीपुरा और श्रीनगर, राजौरी जिले के मंजाकोट सेक्टर के डोरीमल गंभीर मुगला क्षेत्र के घने और कंटीले जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन शेरवाली अब 10वें दिन में प्रवेश कर गया है। पिछले 10 दिनों से सेना, पुलिस, पैरा कमांडो और अन्य सुरक्षा एजेंसियां दुर्गम पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान चला रही है, लेकिन अब तक आतंकियों के संबंध में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया है। सूत्रों के अनुसार जंगल के भीतर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया था। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने कई बार घेराबंदी और तलाशी अभियान को और तेज किया। इस बीच जंगल के विभिन्न हिस्सों से गोलाबारी और भारी हथियारों के इस्तेमाल जैसी आवाजें भी सुनाई देती रही, जिससे पूरा वन क्षेत्र गूंज उठा। सुरक्षा बल संभावित ठिकानों और छिपने के स्थानों को निशाना बनाकर सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभियान में आधुनिक तकनीकों का भी सहारा लिया जा रहा है। आतंकियों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए ड्रोन, खोजी कुत्तों और हवाई निगरानी के अन्य साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां जंगल के हर संभावित मार्ग और प्राकृतिक ठिकाने की बारीकी से जांच कर रही है, ताकि आतंकियों को भागने का कोई अवसर न मिल सके। गौरतलब है कि अभियान के दौरान जंगल क्षेत्र से एक प्राकृतिक ठिकाना हाइडआउट भी बरामद किया गया था, जिससे यह आशंका और मजबूत हुई कि आतंकी लंबे समय से इस दुर्गम इलाके का इस्तेमाल शरण स्थल के रूप में कर रहे थे। हालांकि अब तक किसी आतंकी की गिरफ्तारी या मुठभेड़ में सफलता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई।